उसके बाद एक्सरसाइज भी देखो करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर का ढांचा ही ऐसा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शरीर की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर अपने आप खराब हो जाएगा। और इसके बाद सबसे जरूरी है क्या क्या जरूरी है, कौन बताएगा? कोई हिंट? न्यूट्रिशन सर। आप अपने गाड़ी की सर्विस करते हैं? यस। खुद तो नहीं करते, करवाना पड़ता है। यस। गाड़ी की सर्विस आप सोचिए कि चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, कितनी भी महंगी, इवन एयरप्लेन, सबकी सर्विस करनी पड़ती टाइम पे, करनी पड़ती कि नहीं? यस। अगर नहीं करी जाए तो खत्म। और हमारे शरीर की कीमत कितनी है? कितनी? अनमोल। अनमोल। और हम उसको क्या बना रहे हैं? उसको हम पूरी तरह से खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर की सर्विस में ध्यान देते ही नहीं। हम कभी डॉक्टर के पास इस काम के लिए नहीं जाते कि भाई साहब मेरा ग्लूकोज चेक कर दो, कभी नहीं जाते। हम जाते नहीं डॉक्टर के पास कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दे, मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक कर दो, ताकि पता चल जाए कि चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं। अगर आपको सही समय पर पता चल जाए तो आप क्या करोगे? बच जाओगे। और भारत में जितनी भी मौतें आजकल ज्यादातर हो रही हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम समय पे चीजों को समझ नहीं पा रहे। और आज के बाद से उम्मीद है कि आप लोग समझोगे नहीं? यस। तो हमें थोड़ा सा रेगुलर चेकअप पे ध्यान देना। अब वेलनेस क्या होता है इसको समझाता हूं। देखिए, वेलनेस का मतलब होता है बीमारी को ज्यादा फैलने से पहले बचाना, मतलब अपने आप को स्वस्थ रहना। और वेलनेस के दो हिस्से होते हैं, एक आपका मानसिक और दूसरा आपका शारीरिक। इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति आपको शरीर से बड़ा मजबूत दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से बड़ा कमजोर है। उसको गुस्सा जल्दी आ रहा है, उसको चिड़चिड़ापन ज्यादा लग रहा है, वो सही नहीं, उसको नींद नहीं आ रहा, नहीं, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, मतलब उसको गुस्सा नहीं आता, अच्छी नींद आती, लेकिन वो शरीर से बड़ा पतला है, भाई उससे कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है तो दोनों तरीके से, शारीरिक और मानसिक, इसको हम वेलनेस बोलते हैं। हमें वेलनेस क्यों जरूरी है, क्यों इसमें ध्यान देना है? देखिए, अगर हम वेलनेस पे ध्यान देंगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी सीरियस नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले ही आप जान जाओगे। दूसरा, अगर आप वेलनेस पे ध्यान देंगे, शरीर में कोई बीमारी हो भी जाती है तो आप जो दवाई खाएंगे, जो काढ़ा पिएंगे, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उससे उसके ठीक होने की संभावना वो तेजी से बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपकी जीवन की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। इसीलिए हमें वेलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। वेलनेस को अगर हमें अच्छा रखना, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो हमें कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो बातें हैं क्या, ये आप सभी को पता है। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कितना? 4 लीटर, लगभग 3 लीटर, ऐसा ही है। हम में से कितने लोग 3 लीटर पानी पी पाते पूरे दिन में? बहुत कम लोग। यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं और यहाँ पे 2 4 10 हाथ उठे हैं। मतलब हमें दिन की जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, हम वही पूरा नहीं कर पा रहे। पहला मिस्टेक तो यही हो गया। दूसरा, हमें क्या चाहिए? हमें जरूरी है थोड़ा सा योगा, जो हम कर ही नहीं पाते। अगर हम कभी करते ना योगा तो शायद हमारी बॉडी अच्छी रहती, लेकिन नहीं है। आप देखो ना, पहले के ऋषि और महर्षियों को देखिए, कितनी फ्लेक्सिबल। आपने जितने भी धर्म गुरुओं के पास आप जाओगे तो ज्यादातर धर्म गुरु यही बोलते हैं कि थोड़ी ईश्वर की आराधना करो, थोड़ा सा माला जाप करो, ये करो, यही बोलते हैं ना। लेकिन पहले 2 घंटा बैठोगे तब तो करोगे। यहाँ तो बैठते ही घुटने जाम हो जा रहे हैं। अब लेट के माला जाप तो होगा नहीं, किसी और दुनिया में चले जाओगे फिर तो मतलब शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। तो हमें क्या है कि थोड़ी बहुत उन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए पहले के ऋषि और महर्षि, इनको पहले योगा सिखाया जाता था कि भाई पहले तुम फिट रहो, तब तो ईश्वर के पास पहुंचोगे। और हम यहाँ पे फिट नहीं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमें जरूरी होता है कि हमारा नींद का मतलब होता है सोना। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे सर मैं 8 घंटा सोता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों बेचैनी रहती है, नींद पूरा नहीं हो पाता। मिलेंगे ऐसे लोग? भाई वो व्यक्ति बीमार होगा, लिखित में दे सकता हूं बीमार होगा, क्योंकि जब उसका शरीर आराम करने के टाइम पे था लेकिन शरीर आराम नहीं कर रहा है, वो झूठ ऐसे ही सो रहा है। तो हमारे
जो नींद होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए, जो कि आज लोगों के पास नहीं है। और सबसे जरूरी जो है, हमें हर्बल रेमेडीज, काढ़े की जरूरत होती है। काढ़ा आप चाहे घर में बनाइए, चाहे बाहर से लाइए या प्रोडक्ट यूज करिए, बट काढ़े की जरूरत है। यहाँ पे कितने लोग मेथी चबा के खाते हो सुबह? एनीवन? कोई एक है? एक महिला, दो बस। कितने लोग अलसी खाते हैं रोज सुबह? एक दो। कितने लोग अर्जुन का छाल का काढ़ा पीते हैं? आप खुद ईमानदारी से बताइए, फिर क्या आप स्वस्थ रहोगे? जब हमें पता है ये चीज करनी चाहिए, हम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, और वही काम हम आपको करके देने वाले हैं। क्या हो गया? बच्चा किसी का रो रहा है क्या? कोई नहीं, बच्चों पे ध्यान मत दीजिए, वो बच्चा का काम है रोना, वो रोएगा। अगर आपका ध्यान मेरी तरफ है तो उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए? तो देखिए, बीच में और भी बच्चे रो सकते हैं, तो मेरा बस उन बहनों से, उन महिलाओं से अनुरोध है कि अगर बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के बाहर चले जाइए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी लोग ध्यान इधर लगाएंगे। अब जो मैं टॉपिक बोलने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको बेसिक रिकॉर्ड भी कर लो। आज हमें अंग्रेजी दवाइयों के साथ हर्बल सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों है? ये क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि आपके फील्ड में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही जरूरत पड़ेगा। और क्यों जरूरी है आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, एलोपैथी को मैं गलत नहीं मानता,